ये 4.6 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। ये एक डाउट था कि इसमें क्वेश्चन में कह रहा है स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट 12 एम्पियर इज वेंट इनटू ए सेमी सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर एज शोन इन द फिगर। जैसा फिगर में दिया हुआ, ये जो है ना, इसका जो रेडियस है वो 2 सेंटीमीटर है बेटा, और यहाँ ये अगर आप लेंगे ना पूरा तो ये 2 सेंटीमीटर होगा, ओके। और कह रहा है ये कंसीडर द मैग्नेटिक फील्ड बी एट द सेंटर ऑफ द आर्क, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्ट्रेट सेगमेंट। इस स्ट्रेट सेगमेंट की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा ये बताना है, स्ट्रेट सेगमेंट की वजह से। और पूछ रहा है दूसरा क्वेश्चन, इन व्हाट वे द कंट्रीब्यूशन ऑफ बी फ्रॉम द सेमी सर्कल डिफर फ्रॉम दैट ऑफ सर्कुलर लूप एंड इन व्हाट वे डज इट रिजेंबल्स। ओके, एक क्वेश्चन तो एक कैसे सेमी सर्कुलर से सर्कुलर का मैग्नेटिक फील्ड कैसे वेरी कर रहा है, कैसे डिफर है, और दूसरा ये किस तरह से एड अप हो रहा है, ठीक है, सेमी सर्कल भी। ओके, करते हैं, अभी देखते हैं। सी वुड योर आंसर बी डिफरेंट इफ द वायर वेंट इनटू ए सेमी सर्कल आर्क ऑफ सेम रेडियस बट इन द अपोजिट वे एज शोन इन द फिगर। अगर ऐसे ही रहे तो क्या इसका आंसर वेरी करेगा, ठीक है। तो ऑफ कोर्स मैग्नेटिक मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा लेकिन डायरेक्शन वेरी कर जाएगा। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं कि स्ट्रेट वायर के वजह से यहां पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। देखो ये जो है ना, इसका यहां से इस करंट का कोई भी एलिमेंट लोगे तो ये पोजीशन वेक्टर के साथ एंगल बनाएगा कितना, 0 डिग्री। ये देखो पूरा यहाँ ये dx एलिमेंट है मान लो, तो या dl एलिमेंट तुम लेते हो तो dl एलिमेंट है, और ये पोजीशन वेक्टर के साथ कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 0 डिग्री का। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड अगर तुम लिखोगे, एक मान लो ये स्ट्रेट वायर है, ठीक है, ये भी स्ट्रेट वायर है सेकेंड, तो दोनों ही केस में जज कर लेते हैं। देखो ये हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट के लिए कर रहे हैं, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब, ऐसा है। अब देखो ये आइडियल एंड आर ये आपस में एंगल कितना बना रहे हैं, देखो आइडियल तो ये है, यही डायरेक्शन होता है, और यही पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन है, क्योंकि ओ ओरिजिन तो यही है ना, यही तो मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो इसको देखोगे ना तो ये म्यू नॉट अगर पूरा सॉल्व करोगे तो म्यू नॉट 4 पाई, या फिर आइडियल अगर वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखना है तो तुमको तो आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इतनी बातें तो आपको याद रहना चाहिए, हाँ मुझे लगता है ऐसे। अब देखो ये भी फर्स्ट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, तो अब देखोगे फर्स्ट वायर के इसके बीच जो एंगल बन रहा है थीटा, ये पोजीशन वेक्टर तो ये है, करंट एलिमेंट हम छोटा सा लेते हैं ओ, उनके बीच जो एंगल बन रहा है उसको क्या कितना बन रहा है, 0 डिग्री। अब ये 0 करेंगे ना तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 0 अपॉन आर स्क्वायर, दैट विल बी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड एट ड्यू टू 1 अगर तुम पूरा लिखो इंटीग्रेट करके लिखो तो B1 इक्वल टू 0। सिमिलरली फॉर सेकेंड स्ट्रेट वायर पोजीशन वेक्टर किधर लग जाएगा, इधर, तो ये अपोजिट हो जाएगा, मतलब इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। ओके, तो अब B2 के कारण लिखेंगे आप तो कितना लिखेंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 180 अपॉन आर स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। मतलब दोनों ही स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया, 0, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन जो है कि हाउ इट विल डिफर फ्रॉम सर्कुलर, मतलब सेमी सर्कल मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर से कैसे अलग होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो अगर ये वायर सर्कुलर होता तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना होता, यहां पर ही, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड फॉर सर्कुलर तूने पढ़ा है, सर्कुलर वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r, ये तूने पढ़ा हुआ है, ठीक है, ये देखो, ठीक, बायोट-सेवर्ट लॉ का थर्ड एप्लीकेशन है। एट सेंटर जो होता है म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r, अब इसमें नंबर ऑफ टर्न्स एक ही है तो तुम लिख सकते हो म्यू नॉट आई अपॉन 2r। लेकिन अगर सेमी सर्कुलर होता, सेमी सर्कुलर तो इसका आधा हो जाता, नहीं, ये आधा पोर्शन के कारण ही होता है, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4r हो जाएगा, क्योंकि हाफ हो गया ना, ठीक है। वहां पर जैसे आप जब मैग्नेटिक फील्ड निकालते थे तो
2 पाई लेते थे एंगल, और यहाँ पर कितना लेंगे, पाई नहीं। आप देखेंगे वहां पर जब कैलकुलेट किया था ना डीएल, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये यहाँ पर 2 पाई आर स्क्वायर, ओके। और डीएल को, डीएल की जगह पर कितना लेते हैं, 2 पाई आर, नहीं डीएल को इंटीग्रेट करते थे तो डीएल इंटीग्रेट करता था नहीं, तो कुछ समझ में नहीं आएगा उसको जो उस एक्सप्रेशन को समझे नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 पाई की जगह पर जीरो, मतलब डीएल का इंटीग्रेशन करता था तो 2 पाई आर लगाता था, तो ये म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ 2 पाई आर होता था। लेकिन अगर मान लो सेमी सर्कल है तो यहाँ पाई आर हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा और ये 2 पाई आर, मतलब 2 आर, ये मतलब 4 आर बच जाएगा, 2 नहीं 4 आर बचेगा। तो ये समझ में आ रही है मैं बातें। तो यहीं पर ये म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर हो गया। मतलब कहने का जो भी मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर वायर के केस में जितना आ रहा है उसका क्या होगा, यहाँ आधा होगा, मतलब हाफ हो जाएगा। तो अब इसका मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो, तो म्यू नॉट की जगह पर कितना लिखोगे, 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7, और आई की जगह पर कितना लिखेंगे बेटा आप, 12 अपॉन 4 इंटू आर। आर की वैल्यू कितनी है, रेडियस, ये इसकी इस मतलब यहाँ पर मैंने कैपिटल आर ले लिया, या चलो बड़ा आर ले लो, ठीक है। तो ये जो है ना, यहाँ आर है, ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 का 2, ओके। ये 4 आर की जगह पर। अब इसको ना सॉर्ट आउट करना है ऐसे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे ना आप, और इसको यहां से सॉल्व कर लीजिए, ये 6 हो जाएगा, नहीं तो 3.14 इंटू 6, ओके। और ये चीज जब ऊपर जाएगा ना तो 10 के पावर, ये इंटू में 10 के पावर, ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 10 के पावर माइनस 5 हो जाएगा। क्लियर है, बातें समझ में आ रही है। और जैसे ही ये 5 होगा ना, अब देखो इधर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 6 4 जा 24, और 2 8 3 18 एंड इंटू 10 की पावर माइनस 5। तो ये पूरा जो तुम करोगे ना, इसको अगर मैनिपुलेट करना और चाहते हो तो तुम तो 1.818, थोड़ा सा साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहते हो तो -4 लिखोगे, और ये क्या हो जाएगा 1.9 इंटू 10 की पावर -4। क्लियर है, बातें समझ में आ रही है इतनी। तो इतना टेस्ला जो होगा किसी भी सर्कुलर, मतलब सेमी सर्कुलर के कारण होगा, और सर्कुलर के कारण इसका दोगुना हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। क्या हमें बातें समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट। तो ये है मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, इसको रिजेंबल कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन पूछता है कि रिजेंबल कैसे करेंगे। देखो हर जगह पर इसका करंट एलिमेंट इसके टेंजेंट के इक्वल होगा, टेंजेंट, एंड ये इसका पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। तो ये करंट एलिमेंट एंड पोजीशन वेक्टर इधर, तो तुम क्रॉस प्रोडक्ट लगाते हो, वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लगा लो, या सीधा राइट हैंड थंब रूल लगा दो। तो राइट हैंड थंब रूल जो लगाओगे तुमको सिखाया करंट के डायरेक्शन में फिंगर को रखते हैं, तो थंब मैग्नेटिक फील्ड देगा। तो फ्रॉम राइट हैंड थंब रूल यू विल सी दैट whole current element is participating the magnetic field into the plane। मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है into the plane होता है। मतलब कहने का, यहां पर मैं लिख देता हूं फ्रॉम, इसको हटाओ यहां लिख लो, फ्रॉम राइट हैंड एंड थंब रूल magnetic field will be into the plane, ओके। मतलब ये रिजेंबल्स ऐसे होता है, करंट एलिमेंट एंड पोजीशन वेक्टर दोनों, मतलब एड अप ऐसे होता है, इंडिविजुअल करंट एलिमेंट को और एरिया वेक्टर को लेते हैं, तो सारे क्या कैसे देंगे डायरेक्शन, अंदर की तरफ, इनटू द प्लेन, ओके। अच्छा, अब सी नंबर क्वेश्चन है, सी नंबर क्वेश्चन में क्या होगा, देखो मैग्नेटिक फील्ड विल रिमेन सेम, यही रहेगा। ये जो प्लेन के अंदर हो रहा था इनटू द प्लेन, इसका जो डायरेक्शन था क्या था, इनटू द प्लेन। अब क्या होगा, ये इनटू द प्लेन की जगह पर यहां पर जो होगा बी, मतलब केस में सी नंबर आंसर है। इन फिगर बी मैग्नेटिक फील्ड will remain same
सेम, बट मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम ही रहेगा। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ओके, यहां पर लिख लो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल रिमेन सेम, बट ये मैग्नेटिक फील्ड, बट डायरेक्शन विल बी आउटवर्ड। ये किधर की तरफ होगा? बाहर की तरफ, ऐसे बाहर की तरफ, ठीक है। तो बाहर की तरफ को किससे दिखाते हो तुम? डॉट से। और अंदर की तरफ जो होता है उसको किससे दिखाते हो? क्रॉस से, अंदर इनटू द प्लेन। तो ठीक है, इतनी बातें, अपोजिट जो भी डायरेक्शन इसमें होगा उससे अपोजिट, ठीक है।